जय माता दी दोस्तों। नटराज भक्ति योगा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि पर मां के 9 दिनों में माता रानी को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए। नवरात्रों में दोस्तों माता के 9 दिनों 9 देवियों की पूजा का विधान है। इस देवियों को अलग अलग दिन अलग अलग भोग लगाया जाता है, जिससे माता रानी आप पर खुश होकर आपको आशीर्वाद देती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नवरात्रि अगर पर करना चाहते हैं देवी को प्रसन्न, तो 9 दिन लगाएं ये अलग अलग भोग। दोस्तों चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। इस दौरान 9 दिनों तक शक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पूजा में भोग का बड़ा महत्व होता है। ऐसे में सभी चाहते हैं कि वे माता को खास भोग बनाकर चढ़ाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में क्या क्या भोग चढ़ा सकते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इन 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक नियमित रूप से व्रत, पूजन और भजन कीर्तन करते हैं। इस अवसर पर लोग मां की कृपा और आशीर्वाद के लिए कई तरह के अनुष्ठान भी करते हैं, जिनमें मां के पूजन के साथ साथ उनकी पसंद का भोग भी चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मां से प्रार्थना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के इन दिनों में हर दिन माता के पसंद का भोग चढ़ाने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। आप भी मां को दिन के अनुसार ये भोग लगाकर प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में मां को चढ़ाए जाने वाले 9 प्रकार के प्रसादों के बारे में। चैत्र नवरात्रि के दौरान मां को अर्पित करें ये चीजें। दोस्तों प्रथम दिन नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री की उपासना के लिए समर्पित है। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस विशेष दिन पर मां शैलपुत्री को घी से बनी चीजों का भोग अर्पित करना चाहिए। तो आप इस दिन माता को घी से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं। इससे माता खुश होती है और आपको आशीर्वाद देती है। तो आप इस दिन मां को घी से बनी चीजों का भोग जरूर लगाएं। दूसरा दिन नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी को चीनी या मिश्री का भोग अर्पित करना चाहिए। मां को ये बहुत ही प्रिय है। ऐसा करने से वह प्रसन्न होती हैं। तो आप इस दिन मां को मिश्री या चीनी का भोग जरूर लगाएं। दोस्तों तीसरा दिन चैत्र नवरात्रि के तृतीय दिवस पर माता चंद्रघंटा की उपासना का विधान है। इस मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दोस्तों मां चंद्रघंटा को दूध से बने मिष्ठान और फल का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे मां खुश होती है। तो आप इस दिन मां को दूध से बनी चीजों का भोग जरूर लगाएं। चौथा दिन दोस्तों नवरात्रि पर्व की चतुर्थ दिन पर मां कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के दौरान मां कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। इससे माता बहुत ही खुश होती है। तो आप इस दिन मां को मालपुए का भोग जरूर लगाएं। पांचवा दिन दोस्तों नवरात्रि पर्व के 5वें दिन मां स्कंदमाता की उपासना की जाती है। इस दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों इस दिन मां को केले या इससे से बने सात्विक व्यंजन का भोग लगाना चाहिए। तो आप इस दिन माता को केले का भोग जरूर लगाएं। छठा दिन दोस्तों नवरात्रि पर्व के छठे दिन माता कात्यायनी की उपासना का विधान है। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। दोस्तों पूजा पाठ के दौरान माता को शहद या इससे बने मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। इससे माता खुश होती है और आपको आशीर्वाद देती है। तो आप इस दिन माता को शहद का भोग जरूर लगाएं। सातवां दिन दोस्तों सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और इस दौरान मां को गुड़ से बने व्यंजन को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। तो आप इस दिन मां को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। आठवां दिन दोस्तों चैत्र नवरात्रि के अष्टम दिवस पर माता महागौरी की उपासना का विधान है। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इस विशेष दिन पर मां महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। इसके साथ नारियल से बने मिष्ठान का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। तो आप इस दिन माता को नारियल का भोग जरूर लगाएं। 9वां दिन दोस्तों नवरात्रि पर्व के अंतिम दिन कन्या पूजन का विधान है और इस दिन माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। दोस्तों इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। दोस्तों इस दिन मां को हलवा पूरी का भोग अर्पित करना चाहिए।
आप इस दिन हलवा पूड़ी का भोग जरूर लगाएं। तो दोस्तों, ये थे माता के 9 दिनों के 9 भोग। तो आप इन 9 दिनों माता रानी की इन 9 चीजों का भोग जरूर लगाएं। इससे माता रानी खुश होती है और आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। हर हर महादेव। जय श्री श्याम।